रिक्वेस्ट भेजें। इस बार ही फिर दोबारा से लाइव आया हूँ मैं, तो अभी पदम शेफ हमारे साथ हैं। पदम शेफ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाय शेफ, वेरी हाँ जी, गुड मॉर्निंग इवनिंग, फ्रॉम नमस्कार। इंडिया। आ रही है आवाज? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम। हमारा तो नेटवर्क सही है, हम्म। उसका नेटवर्क है, उसकी लोड नहीं हुई पर हेलो जी हेलो, शेफ, मेरे को आवाज आ रही है। आ रही है आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। शायद और आप बहुत आपके यहाँ अच्छे नेटवर्क का कुछ नेटवर्क का इशू है। ओके, ओके, ग्रेट। ओके। मैंने कहा नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और बहुत लोग आपको हेलो शेफ बोल रहे हैं। इंडियन सूर्या, जेसिका और ये पता नहीं हसन, एंड एंड देयर इज लॉट ऑफ जी पीपल आर शेफ, जी देयर। शेफ। ओके, यस, अच्छा, और सुनाए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं शेफ। एक बारी फिर से मौका मिला आपके साथ सेशन में दोबारा से टॉक करने का रिगार्डिंग हम लोग काफी दिनों से ये कर रहे थे और डिस्कस हो रहा था मेरा अपने स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ से कि कुछ इंडियन फूड के बारे में हम डिस्कशन करें, बट सिर्फ पदम व्यास शेफ के साथ, क्योंकि जो जैसे एक्सपीरियंस आपको है, इतने आप टाइम से हैं, तो उनको जानना है आपसे काफी कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुशकिस्मती कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, और आप ही एक जरिया बने, और मैं आपका दिलो अपने उससे धन्यवाद बोलता हूँ आपको। और इट्स रियली अप्रिशिएट वर्क यू डन। एंड शायद आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डाटा। कुछ प्रॉब्लम चल रही या है। समथिंग हैपेंस विद इंस्टाग्राम एक्चुअली। मेरे भी जो लाइव जो दिखता है और वो जो चीजें हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, तो मैंने भी अभी अपडेट किया है दोबारा से, बट उसमें भी अभी नहीं शो हो रहा है। हाँ, ये आप मेरी मेरी फोटो पता नहीं आपको आ रही है? मेरे को आ रही है आपकी, आपका आपका प्रॉपर विजुअल है आपका। हाँ, और मेरी तो दिख रही है, लेकिन आपकी फोटो जो है वो धुंधली हो रही है। ओके, ओके। तो अभी आई थिंक देयर इज अभी सम आपको दिख रहा है? नेटवर्क इशू इज देयर। आई थिंक सो, नेटवर्क इशू इज देयर। अभी आपको क्लियर है? ओके। Mohammed शेफ, माय फेवरेट शेफ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और फिजा, थैंक यू वेरी मच। ये बोलते कम टू पाकिस्तान। ओके, जेसिका, थैंक यू वेरी मच। सो आप मुझे ठीक देख पा रहे हो ना? मैं तो आपको नहीं बिल्कुल इतना बिल्कुल, देख पा रहा मेरे को आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं सर। और हूँ। मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होता है जो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर विजन है। ठीक है, आप पूछे चले। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था। मेरी फेसबुक में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जी और जी जी जी। ऐसा हुआ कि मेरे साथ कल देवेंद्र शेफ भी जुड़े। अरे वाह वाह, डीके शेफ और जुड़ना मतलब बहुत बड़ी चीज है। देवेंद्र शेफ मेरे बड़े पुराने जी अजीज जी हैं, जी, उबरॉय से। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि हम मेरिडिथ में आ गए थे, लेकिन हम वाईवी हम्म। माथुर जी के साथ हमने काम किए थोड़े दिन। जी जी लेकिन जी। लेकिन उसके बाद फिर ये देवेंद्र शेफ बाद में आए थे। तो ये तब से हम्म। मेरिडिन में ही है, और हाँ मैं जी हाँ इनको जी हाँ जी। देखता हूँ। और वैसे भी अगर वो मेरे साथ नहीं थे तो मैं उनकी फोटो वोटो डाल देता था। हम्म हम्म। सो पुराने कल फूड। कल उनकी रिक्वेस्ट आई मेरे को। आई एम रियली अप्रिशिएट। और ये बहुत बड़ी बात, दिस इज द बिग थिंग फॉर मी।
या कि राइट। इतना बड़ा आदमी जो है उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और हम मेरे साथ वो फेसबुक में ज्वाइन हुए। हालांकि मेरे साथ फेसबुक में आज मैं अभी देख रहा था जो मैंने एक फोटो पोस्ट की है उसके अंदर क्या कहते हैं मेरे साथ ये मुंबई में क्या नाम उनका वो मेरे साथ हैं क्या नाम क्या नाम उसका लड़के का नाम भूल गया अभी। और ये 3-4 जने संजय सब सब ठाकुर। बहुत हैं। संजय ठाकुर। नहीं संजय ठाकुर नहीं वो ओके। मैं बताता हूँ उसका। तो वो मेरे साथ हमने काम किया इकट्ठे हायत ओके एजेंसी के अंदर। जी। और फिजा हुसैन शेफ ये जो हमें जो हमारे इसमें फेसबुक में और इसमें आ रहे हैं मेरे साथ सो दे ऑल आर यू नो दिस पीपल नो। एक्चुअली मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इंस्टाग्राम में। मैंने आपको बताया कि जब से मैं लाइव आ रहा हूँ तब से मेरे ओके को ये कुछ लोग लाइक कहते हैं कितने व्यूज हैं। आई एम इन बैंगलोर। और चलो कोई बात नहीं आई एम फ्रॉम केरला। अकी बोलती है आई एम फ्रॉम केरला सो लॉट ऑफ पीपल इज ग्रेट। वाचिंग अस ग्रेट। सो दिस आर ग्रेट। ग्रेट थिंग तो एंड या आई एम रियली अप्रिशिएट तो एंड विल स्टार्ट द टॉक। जरूर जरूर जरूर। या तो शेफ कुछ इंडियन फूड के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक कि इंडिया में जो हम इंडियन फूड को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बनाते हैं या फिर जो भी रेसिपीज हैं वो रेसिपीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाहर भी फॉरेन में भी अपनाई जाती हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप हैं या फिर किसी भी कंट्री में जैसे शेफ हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो खाना आप वहाँ पे बनाते हैं और जो पिछले पिछली बार भी हमने एक बात की थी तो कुछ बात हुई थी इसके ऊपर कि देखिए लास्ट टाइम हमने खाना बात की थी। बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जो जिस फैसिलिटीज के साथ काम करके आता है जिस बैकग्राउंड के साथ तो वो अपने हिसाब से खाना इंडियन खाना उसी तरीके से राइट। बनाता है। ठीक है राइट। जी। तो अभी जो लोग 5 स्टार होटल से सीख के आते हैं और खाना बनाते हैं इंडियन किचन में होते हैं बड़े लग्जरी होटल्स के अंदर तो उन लोगों का बनाने का तरीका अलग रहता है। और जी। इस तरीके से और ये जरूरी भी नहीं है कि वो वही रेसिपी मतलब कि वैसी हर जगह प्रॉपर चल रही रेसिपी है। हो। राइट। हो सकता है कि वो किसी और होटल के अंदर डिफरेंट भी हो। तो उस बैकग्राउंड में जिस बैकग्राउंड के अंदर हम काम करते हैं तो उस बैकग्राउंड के अंदर हम जो हेलो मतलब कि मेरे को नाम तो नहीं पता चल रहे नाम तो बहुत शॉर्ट है सबको हेलो एंड हाय फ्रॉम माय साइड। सो एक्चुअली वो जो खाना जो हम बनाते हैं तो वो खाना बेसिकली हम लोग इंडिया में अगर काम किया है तो हम खाना इंडियन ही जैसा यहाँ पे बनता है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी और जी जी। जो तरीका वो होता है तो जिसने इंडियन किचन में काम किया है तो वो उसी तरीके से काम करता है नहीं और बट उसी तरीके से बनाता है। मतलब जो मसाले हैं जैसे गरम मसाले या फिर मतलब जो रेसिपीज में यूज होने वाले काफी चीजें पत्थर के फूल हो गए काफी मतलब जो मसाले होते हैं कुछ मसाले बाहर नहीं मिलते हैं या फिर उनको एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है इंपोर्ट कराना पड़ता है या फिर वो मसाले अवेलेबल नहीं होते कई कंट्रीज में तो फिर उसमें फ्लेवर्स में फर्क पड़ता होगा शायद ऐसा कुछ। स्वरा शर्मा जी नमस्कार थैंक्स टू वॉचिंग अस। अच्छा अब ऐसा है कि देखिए आपने जो बताए मसाले जो है तकरीबन आज की डेट के अंदर हर चीज मिल जाती है सब मिल जगह। जाती है। ओके। ठीक है। और इंडिया में भी इस तरीके से आ रही होगी और डिपेंड है कि आप कैसे यूज करते हो। राइट। देखिए अब हमारे यहाँ पे जो मसाले आते हैं वो बांग्लादेश से भी आते हैं और इस तरीके से वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते होंगे चाहे वो बिल्कुल। यूएसए हो या कनाडा बिल्कुल। हो या राइट। यूएई हो। तो वो मसाले जो हैं जैसे अच्छे मसाले जो हैं हम मतलब कि केरला से मतलब केरला इज द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट। स्पाइस यस और यस। इंडिया का स्पाइस बोर्ड भी केरला के अंदर ही है और वो कोचीन के अंदर है।
और मैथ्यू, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और कौन, मैमेस कैथोलिक जो भी हैं वो थैंक यू वेरी मच, एंड लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, आई डोंट नो, नाम नहीं लग रहे पता। वही तो मैं एक्चुअली हाँ, मेरे को तो बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कौन है क्या देख रहा है, इसलिए मैं कन्वर्सेशन में ही वो हूँ, तो मैं उन चीजों के बारे में भी सोच नहीं रहा हूँ। तो राइट। तो क्या हुआ कि वहां से बहुत सारा हमारा जो स्पाइस है केरला से, इंडिया से आता है, और अलग अलग कंपनी उसको एक्सपोर्ट करती हैं। सो वी यूजिंग सेम स्पाइस एक्चुअली, इट्स सिमिलर like what spicy you राइट। use. यस So यस। it's not a big difference. So but importing is by the people who are importing here, जो import करते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने सारा सामान इंडिया से लेना है। ओके ओके। तो वो पिछली बारी भी हमने एक बात की थी कि देखिए हम जो सामान लेते हैं उसमें हो सकता है ब्लैक पेपर कॉर्न जो है, बजाय हम इंडिया के हम उसको मलेशिया की यूज कर रहे हो। मलेशिया की यूज कर रहे हो। राइट राइट। ठीक है ना। अब हमारे पास जो कैशो नट है इंडिया का भी आता है और वियतनाम से भी आता है। वियतनाम से भी आता है। राइट ठीक है सर। तो राइट। अभी क्या इस तरीके से हमारे पास जो अ, उसके खाने बनाने में उन चीजों में हर चीज में फिर फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है। जो राइट। जायका आप बना रहे हैं ना, उस जायके में जायका वैसे ही बनता है, अच्छी चीज बनती है, सब कुछ वैसा होता वही है, लेकिन बनता है। राइट। कुछ तो फर्क होता है। हाँ, फर्क कुछ तो होता है। फर्क होता है। हाँ, वो जो चीज जहां से आती है वो चीज को फर्क डाल जाती है। अब जैसे क्योंकि मेरे आप कुछ फ्रेंड्स रहते हैं बाहर, या फिर कुछ कजन्स रहते हैं कनाडा वगैरह में, या ऑस्ट्रेलिया या लंदन में, तो वो बताते हैं कि जो चीज हम यहाँ पर खाते हैं, जैसे छोले भटूरे हैं, तो जो वो काबुली चना जो बनाते हैं इंडिया में, पंजाबी काबुली चना जो बनता है छोले भटूरों के साथ, तो वो वाला फ्लेवर वहां नहीं आता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ कैसे नहीं बनता। मेरे को आपके पास भेजना पड़ेगा सबका। देखिए ऐसा होता है राइट। कि आप जब देखो, मैंने पिछली बार भी अमित हमने एक बात की थी कि डिस्कशन किया था। हमने हमने एक बात की थी कि अ, अगर आपको इटालियन खाना अच्छा बनाना है और देना है तो आपको इटली जाना ही पड़ेगा। राइट राइट। और अगर आपने इंडियन खाना। फ्रेंच खाना बनाना है तो आपको फ्रांस भी जाना पड़ेगा। तो आपको राइट पता है कि असल में लोग क्या खाते हैं, टेस्ट क्या करते हैं, उनको राइट। उनकी असली में वो लोग किस तरीके से उसको देते हैं, तो आप उसी तरीके से आप बनाओगे फिर राइट। तो वो सिमिलरिटी रहती है उसके अंदर। तो इसी तरीके से देखिए, आप यहाँ पे चिक पीस आते हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा कैसे भी बना रहा है, मैंने देखा है यहाँ पे। और ऐसे दूसरी कंट्री में भी ऐसे होता होगा। तो वो वो छोले भटूरे में वही पीले रंग के भी छोले बना देते हैं और उनको बोल देते हैं ये पिंडी चने हैं। तो देखिए, चने हैं। राइट। पिंडी चने बनाने का एक ढंग होता है, ढंग तरीका है। बिल्कुल अलग तरीका ठीक है उसका। बिल्कुल। ना। अब जो छोले भटूरे वाले इंडिया में जो बनाते हैं, पिंडी छोले होते हैं। पिंडी छोले होते हैं, वैसे ही बनते हैं, और वैसे वो छोले यहाँ पे भी बन जाते हैं फर्स्ट क्लास, बहुत जबरदस्त बिल्कुल बनती बिल्कुल। है। अगर एक किसने आपको बोला एक नहीं बनती? मेथड पता हो, वही एक अगर मेथड पता हो तो वो आप बना सकते हैं, आप कहीं पे भी। जैसे मेरा कल सेशन चल रहा था लंदन में, मेरा फ्रेंड है तन्मय शेफ। तो तन्मय और मैंने यहाँ इंडिया में काफी ओपनिंग कराई है। वो एशियन का शेफ है, तो ही शिफ्टेड टू लंदन। एंड अभी वहां पर वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या चाहे स्पाइसेस से लेके हो, चाहे स्टाफिंग से लेके हो, चाहे काम से लेके हो, तो उसने कल डिस्कशन किया, बताया। तो वही चीज है, जैसे अगर मेरी किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात होती है, और तो वो मेरे को जब बताते हैं कि नहीं यार, ऐसा यहाँ पर वो वाला फ्लेवर नहीं मिलता है जो वहां पर फ्लेवर है, मैंने भी काफी बारी उस चीज को डिनाई किया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है कि भटूरे कैसे बनने हैं, उनका मैदा कैसे लगना है, तो वो भटूरे वैसे ही बनेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ अलग नहीं है। और अगर दाल मखनी जैसे बननी है और हम जैसे बनाते हैं, जैसे हमने सीखी है, अगर उस तरीके से ही हम बना रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके में वही फ्लेवर आएगा, और वही चीज वही जो। अब इतने सालों से कई रेस्टोरेंट्स हैं बाहर, चाहे आपका हिमालयन सॉल्ट हो, आप भी खाना बना रहे हैं वहां पे, और प्रॉपर इंडियन खाना बना रहे हैं। ठीक है।
और वही फ्लेवर दे रहे हैं, तभी आप इतने सालों से वहां पर हैं और लोगों को वो फ्लेवर्स का पता है। अब मेरे मामा है, वो कनाडा में हैं, वो 35 ईयर से रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं कनाडा में। उनके भी उस खाने में इंडियन टच है, तभी वो 35 ईयर से सरवाइव कर रहे हैं वहां पे और कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ऐसा, जो चीजें ऐसे बोलते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो रेसिपी को नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको प्रॉपर वो यूट्यूब से देख के बना रहे हैं, या फिर वो कैसे कर रहे हैं। आप क्या देखिए, बोलते हैं, ऐसा ही है? आज की डेट में क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आज की डेट में क्या हो गया, ये पहले पहले तो ऐसा हुआ कि शुरू शुरू में जो लोग आए हैं, जब इंडियन रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, जी जी तो जी। लोगों ने घरों से उस टाइम पे बनाया, जो लेडीज को आता था वो वैसे ही बना के बनाती थी और राइट करती राइट थी। राइट। तो खाना उस टाइम पे लिमिटेड आदमी थे, और करियां जो थी इतनी। आज की डेट के अंदर इंडियन खाना जो है वो एक ऐसी सीढ़ी पे चढ़ गया कि लोग, हर आदमी जो है इंडियन इंडियन खाने के खाना ऊपर खा ही रहे बात कर रहा है। हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इंडियन खाने के ऊपर ही वो नमस्ते, नमस्ते डेली फॉर यू, नमस्ते, पत्नी, आपके नाम क्लियर नहीं है तो वो जल्दी जल्दी आई जस्ट, ऊपर चले जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो वहाँ पे जो आप बात बता रहे हैं कि, तो वो जो हम लोग रेस्टोरेंट, वहाँ पे आदमी या तो शेफ चेंज हो जाते हैं, शेफ बदल जाते हैं, क्योंकि या कई बार ऑनर जो होता है वो शेफ की वैल्यू समझता नहीं नहीं। समझता है, राइट। वो सोचता कि मेरा काम चल गया है तो मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा काम चलता रहेगा। और लेकिन सस्ता वाला क्या होता है कि शेफ ला के रख देता हूँ। वो 6 महीने तक चलाएगा, साल तक चलाएगा, लेकिन उसके राइट। बाद उसकी मार्केट जो खराब हो जाएगी, वो कहेंगे भाई टेस्ट है ना डिफरेंस, यस यस। टेस्ट में डिफरेंस आ गया, क्योंकि बिल्कुल। जो आदमी रोज बनाता है उसमें तो डिफरेंस आएगा ही आएगा ना। राइट राइट राइट। तो तो ऐसा यहाँ पे अक्सर होता है कि इन कंट्रीज के अंदर, देखो इंडिया के अंदर एक अलग बात है, वहां पे जो भी आदमी जॉब करता है वो एक लंबे टाइम तक भी जॉब होता है। राइट राइट। आजकल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल तो इतने आउटलेट आ गए, आज का टोटली सिस्टम चेंज हो गया। तो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि हम कभी रेस्टोरेंटों के बारे में सोचते नहीं थे, सोचते नहीं थे। हाँ राइट, जो और 5 स्टार में काम कर रहा होता हमें था। पता भी नहीं था ना। हम सिर्फ होटलों में ही घूमे, तो अगर एक होटल से चले तो दूसरे होटल में कहीं पे नौकरी मिलेगी तो होटल में ही जाएंगे। होटल में ही तो जाएंगे, राइट। हाँ, वो 5 स्टार लेवल का होटल होना चाहिए या लग्जरी होटल थे उस टाइम पे राइट जो भी थे। राइट राइट। तो जी। तो हम उसी तरीके से, तो अभी आज की डेट में यही चीज है। तो यहाँ पे ये लोग आके जैसे आपने यूट्यूब की बात की अभी, अभी 50% जो है यूट्यूबर ही हैं मार्केट के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। राइट। और वो यूट्यूब में देख के कहते हैं कि हम इसको कैसा बना लेते हैं, अगर शेफ नहीं आया तो ना से। कोई बात नहीं, राइट। हाँ, हम कर लेंगे, अरे हम है ना, हम कर लेंगे। हाँ, राइट। देखो, आप एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए $2-3 लाख लगाते हैं, मतलब कि $200,000, $300,000, ये लोग $400,000 तक लगाते हैं उसको सजाने के लिए कि भी मैं ऐसा रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, एंड पीपल विल कम। सर, आपने बनाया तो है, लेकिन आपके पास बैकबोन में क्या है, बैकबोन आपका में शेफ अच्छा क्या नहीं है, है? राइट। तो यू कांट बी, मतलब कि आप नहीं जी कर जी। पाओगे कुछ भी ना। ऑब्वियसली द किचन इज, आई थिंक जो किचन, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ढाबा हो, द बैकबोन इज द किचन। अगर किचन से एक अच्छा खाना निकल रहा है, चाहे वो ढाबे में निकले, चाहे 5 स्टार में निकले, चाहे रेस्टोरेंट में निकले, तो वो बैकबोन हमेशा उसकी हमेशा किचन ही रहता है। ये बिल्कुल। चीज तो मैंने भी बचपन से अब सुनते आ रहा हूँ, और जब से इंडस्ट्री में इसमें आया हूँ तब से इसमें यही बहुत देखा है। चीजें, बट लॉट्स ऑफ इसमें पीपल दे आर बहुत नॉट चीजें, थिंकिंग लाइक दैट। या वो ऐसा बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा नहीं है। बहुत चीज। हाँ, बोले बोलो। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी किचन रन हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी ये सेट है, अभी ऑटो मोड पे आ गया है, तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज द शेफ। हमें अपना सीधी सीधी काम करना है, अपना मतलब अपना स्टाफ में कट कॉस्टिंग करना है। तो ऐसी चीजें काफी देखने को मिलती है इंडिया में,
चाहे बाहर ले लीजिए, बाहर भी फॉरेन में भी ऐसी चीजें देखने को इंडिया मिलती में है। भी हो चुका है, अभी राइट। ऐसे इंडिया में भी हो गया है जी। और इधर भी ऐसे ही है। और उसमें क्या होता है कि वो लोग ज्यादा दिन तो नहीं चलते। अच्छा, रेस्टोरेंट का ऊपर डिपेंड है कि आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड है। यस यस। राइट। अगर देखिए आप सी साइड पे अगर आप आपका रेस्टोरेंट जैसे मतलब कि है और बीच के ऊपर है या कहीं सी साइड पे है या सिटी में सी है जैसे हमारे यहाँ पे है, तो कई बार क्या होता है खाना अच्छा है नहीं है लेकिन एक कटसी के लिए आदमी वहां जाके बैठता है। राइट। बिकॉज देखिए बिजनेस करने का आजकल ढंग अलग हो चुका है, क्योंकि क्योंकि आईटी के अंदर बहुत किस्म के लोग काम कर रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी पे मिलती है। राइट। तो वो क्या कहते हैं, शाम को हस्बैंड भी वही कर रहा है, वाइफ भी वही कर रही है, वाइफ तो भी कहते हैं, छोड़ो यार। वही कर रही है। हाँ, तो वो अपने ऑफिस से उतर के सीधा वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहां पे अपना काम भी करते हैं, मतलब कि खाना भी खाते हैं। नहीं बिल्कुल। कर्सी के तौर पे वो बैठते, गेट टुगेदर भी होती है, कोई आए आ भी जाता है तो वाइन भी पी ली, साथ में खाना भी खा लिया। अब वो खाने के ऊपर ये इतना नहीं ध्यान दिया जाता ध्यान कि नहीं दिया बहुत अच्छा होना चाहिए, जाता। हाँ। नहीं। और दूसरी राइट। बात ये होती है कि एक गिलास पीने के बाद वैसे भी ध्यान कम ही जाता है, फिर सब अच्छा ही अच्छा लगता है। राइट राइट राइट। तो बिल्कुल। वो फिर पता इतना नहीं कर पाते कि वाकई में अच्छा था क्या और हुआ क्या और हमने खाया क्या। राइट। लेकिन मैं मैं लेकिन मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि शेफ को भी फॉलो करें और इधर भी फॉलो का बटन दबाएं, क्योंकि वी आर कमिंग विद दिस काइंड ऑफ सेशन एवरी वीक। और शेफ के साथ मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक सेशन तो कर ही रहा हूँ, और वी हैव लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट हॉस्पिटैलिटी फूड। सो प्लीज फॉलो अस विद द yes, शेफ। and chef Rinku Baba. So chef Rinku Baba, from me, hi for you. और आप हमें फॉलो, ही स्टार्ट फॉलोइंग अस। एंड पूनम जी, पूनम चौधरी जी, यू वाचिंग अस, थैंक्स वेरी मच। थैंक और यू। थैंक यू एवरीवन। तो एक्चुअली तो क्योंकि कई नाम से नहीं लगेगा पता है, नहीं क्योंकि दिखते हैं। इंस्टाग्राम, ये हाँ, सब इंस्टाग्राम आईडीज के होती नाम हैं। है, तो राइट। ये सब सब बात है। तो तो ये देखिए, आप इंडियन खाने का जो आपने, जो आपका टॉपिक है आज का, तो मैं उसके अंदर आपको बता दिया कि हर बनाने का तरीका अलग होता है, जी जी होता वो जी। इंडियन खाना ही है। हम्म क्यों? हम्म क्योंकि उसके अंदर आप हल्दी भी डालते हैं, मिर्चे भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं। जी। तो हाँ, तो वो अपना अपना बनाने का, जैसे आपके और यहाँ पे और बन रहा है तो हम्म, और इंडियन खाने को देखा जाता है एक मतलब देखा जाए तो हेल्दी कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं, बट अभी ऐसा हो गया है कि अब रेसिपीज को चेंज करके तोड़ के उनको अनहेल्दी कर दिया गया है। मतलब मेरे को जहां तक लगता है, हल्दी यूज होती थी या फिर कुछ भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे, वो एवरी मसाला जो है, हर हर मसाले का एक अपना अपना वो है, जायका भी है, प्लस वो बॉडी के लिए भी उतने ही हेल्दी है। तो पहले खाने को हर तरीके से डाल, इसलिए पहले प्रॉपर रेसिपीज को फॉलो किया जाता था। अभी जहां तक ऐसा लगता है कि हाँ, अगर एक शेफ बना रहा है या फिर कौमी लेवल के खाना बना रहे हैं, तो दे आर नॉट मेजरिंग मसाला, हल्दी कितनी डलनी है, मिर्ची कितनी डलनी है। कई स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं, वही बटर चिकन कहीं किसी स्टेट में जाके खाया तो वो स्पाइसी है, किसी स्टेट में जाके खाओ तो वो क्रीमी है, मीठा है। तो मतलब इंडिया में भी मैंने ये चीज देखी है, बॉम्बे में जाओ बटर चिकन डिफरेंट है, नहीं। वो पंजाब में खाओ डिफरेंट है। देखिए, आप बॉम्बे में जाओगे, मुंबई में, तो आपकी मिठाई भी अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप वहां पर आप मिठाई भी वहां से बिल्कुल डिफरेंट। आप वहां से मिठाई खरीद के लाएं और दिल्ली की मिठाई को मिलाएं तो वो दोनों नहीं नहीं एक जैसी नहीं नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि जो आपने अभी बात की है हम्म कि कोई बटर चिकन कैसा बना रहा है, कोई कैसा बना रहा है। देखिए, गोरे जो अगर बटर चिकन खाते हैं, जो वेस्टर्न वाले, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बटर चिकन जो स्पाइसी नहीं होता है, स्वीट। लाइट, माइल्ड रहता है, स्वीट हाँ, रहता है। वो लोग, उन लोग को स्वीट चाहिए खाने के लिए, उनको हम्म वो स्पाइसी नहीं खाएंगे। हम्म हम्म
अब ऐसा होता है कि देखिए आप मान लिया चिकन टिक्का मसाला आपने बनाना है, अब उसके अंदर जो हम कैप्सिकम डालते हैं सर, वो कैप्सिकम जो आप इंडिया में डालते हैं वो अलग फ्लेवर पे वो उसको डिफरेंट, लेके हाँ, आती है, और जो राइट, हम यहाँ पे डिफरेंट डालते हैं अच्छा, अभी आपने जो बात की थी कि हम किस बैकग्राउंड से जब सीख के आते हैं, तो हम बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे तड़का सॉस यूज करते हैं। ओके, They chop the onion with chopped tomatoes, फ्रेश टोमेटो चॉप भी आ जाते हैं, क्रश टोमेटो भी आ जाते हैं टिन के, भी आते हैं, और सो दे मेक अ ग्रेवी विद दैट एंड दे कुक अ फूड एवरी टाइम, मतलब कि वो लोग जो उसका जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है वो हर चीज में उसी के साथ निकाल रहे हैं। उसी के साथ निकाल रहे हैं, तो चॉप मसाला की ग्रेवी के साथ। हाँ, और कोई आदमी जो है उसकी प्रॉपर ग्रेवी बना रहा है, ग्रेवी बना रहा है, लेकिन अभी अभी बहुत चीजें जैसे अम, कई खाने के अंदर लोग कई जगह यहाँ पे पहले लिखना पड़ता है कि भाई नट्स नहीं खाने, और और बहुत चीजें, हम मूंगफली का यूज भी बहुत जगहों में नहीं में, हाँ, करते हैं। काफी लोगों को, हाँ, तिल से भी एलर्जी रहती है, एलर्जिक चीजों के लिए बताना पड़ता है पहले, राइट, हाँ, जो है क्योंकि वेस्टर्न के अंदर तो ज्यादा ही करना ज्यादा पड़ता है, है, जो इंडियन इंडियन जहाँ पे क्लाइंटेल ज्यादा तो चल जाता है, चल लेकिन जाता है। वेस्टर्न के अंदर भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो आपको, आप जब वो बनाते हैं तो डिपेंड है, देखिए आप यहाँ पे आलमंड मिल आता है, आपके यहाँ भी आता होगा, तो आता है जी। लोगों ने आजकल वो बटर चिकन में वही डाल देना है, दे ओके, डोंट वांट टू मेक अ प्यूरी। प्यूरी कौन ओके, बनाएगा, टाइम नहीं है मेरे इतना पास। टाइम नहीं होता, राइट, लेकिन लेकिन क्या होता है कि आपने जब भी किसी को खाना खिलाना है तो उसको ऐसा खिलाओ कि वो बंदा कहे, या जो भी है, कि यार वाकई में खाने में मजा आया। मतलब अंदर दिल से वाव निकले कि नहीं, मतलब बहुत एक होता है ना, खाना खा के या कुछ भी, चाहे घर में आप कड़ी चावल खाओ, घर में बनी हुई दाल चावल खाओ, तो अपने आप भूख एक तरह से हो जाती है, वाव करके फीलिंग आती है, तो वो वाव फीलिंग आनी जरूरी है, तो राइट। ये सब चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चलता काम करोगे तो चलता काम तो सर ज्यादा लंबा तो नहीं चलता, लंबा नहीं चलता, राइट, ठीक है ना। तो आप राइट, जो भी आप खाना बनाते हैं उसका प्रॉपर मैरिनेशन होना चाहिए। अभी देखिए मेरे खाने बनाने के अंदर मैंने अपने आप को कैसे चेंज किया, कैसे किया, सीखता तो मैं भी वैसे ही हूँ, जैसे आप चल रहे हैं वैसे मैं भी चल रहा हूँ, राइट, राइट, वैसे ही मैं देखते देखते उसको लेके आया। अभी मेरे को जी, यूट्यूब के अंदर भी देखो कुछ चीजें जो मेरी पीछे मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं काम वाम में बिजी रहता था, इतना ध्यान भी नहीं दिया। और अभी क्या हुआ कि उस चीज को वहां से छोड़ दिया, पर्टिकुलरली एक चीज को छोड़ के मैं अब इन चीजों में ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी यूट्यूब के अंदर भी लोग लिखना, और यूट्यूब भी मेरी चलना शुरू हो गई है। वेरी तो गुड, अभी नाइस, उसमें क्या हो गया कि वो लोग जो मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा खाने का जो वो देख रहे हैं, हालांकि मैं उसको बहुत वाइड एंगल में अभी लेके नहीं गया हूँ, वो अभी अभी मतलब कि वो एक मेरे हिसाब से नॉर्मल है, लेकिन मैं उसको करता हूँ तो वो रेस्टोरेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली मैं फ्रेंच कुजीन से ही वो करता था। तो तो मेरे को जो ये खाना जो आजकल बन रहा, क्योंकि देखिए मैंने अभी कितने वीडियो में आपके देख रहा हूँ, जिसको वीडियो इंडिया से ही डाल रहे हो, सब लोग इंडिया से, राइट, बच्चियां बेटियां जो है इंडिया की बनाती वो हैं, शेफ बनी हुई हैं, और नए नए लड़के भी शेफ, बच्चे जो हैं शेफ बने हुए हैं। तो देखिए वो अपनी एक्सप्रेशन डाल रहे हैं कि यार हम सवेरे के आए हैं, रात तक यहीं पे, हम 2 दिन से घर नहीं गए, हमारी फैमिली लाइफ कुछ नहीं है, सोशल लाइफ कुछ नहीं है। मैंने आई सी लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली, आपके पास एक जरिया है आज की डेट पे बताने का, हमारे पास टाइम नहीं, उस टाइम वो पे जरिया नहीं नहीं था, नहीं नहीं था, और आज भी नहीं है, मतलब फॉरेन में आज भी इतना टाइम नहीं होता कि हाँ भाई सोशल मीडिया को इतना प्रॉपरली तरीके से यूज किया जाए, बिजी इतना नहीं रहते हैं वहां नहीं, पर, वो नहीं, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया था ही नहीं जब था हम ही नहीं, इंडिया में हाँ, थे। उस टाइम पे तो था ही नहीं, राइट,
तो तो उस टाइम पे भी हम घर नहीं जाते थे, काम राइट। करते थे, ठीक है ना। जी जी। लेकिन हम हम्म बोले तो बोले किसको, आप तो वीडियो डाल के बता रहे हैं, लेकिन आप कभी ये राइट। पूछे हमने भी कभी ऐसे किया क्या? हाँ, हमने भी ऐसे किया, ऐसे क्योंकि उस किया है, राइट। टाइम पे शेफ बोलता कि अगर तूने कल काम नहीं करना तो मत आइए फिर काम करने के लिए। हम्म। उस टाइम पे मेरे को जहाँ तक मैं अपने आप तो मतलब काफी सीनियर है, मैं अपने ही टाइम की बात बताऊं तो 2007 और 8 में जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे को डर होता था शेफ का, कि शेफ ने ये बोल दिया तो नहीं ये काम करना है, और जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तब तक अंदर से रहते थे कि नहीं जाना नहीं है। बट अभी की जनरेशन को आप ना ही बोल सकते हो और ना ही आप उनके प्रेशर डाल सकते हो, कि अभी ये हो गया अंदर से कि पता नहीं वो कल आएगा नहीं आएगा, वो ड्यूटी पे होगा नहीं होगा। तो ये चीजें बड़ी फेस करनी पड़ती है इंडिया में अभी अभी के टाइम पे, इस टाइम पे मेरे को तो काफी फेस करनी पड़ती है ये नहीं, चीजें। उसके पीछे रीजन है सर, उसके पीछे हम्म, रीजन है शेफ, हम्म, उसके पीछे उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने शायद पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम जब लोग हम्म, यहाँ पे आए हैं हम्म, हम्म, तो हमारे माँ बाप ने बोला कि यार काम करो यार, 4 पैसे लाओ तो घर चलेगा। जी 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 जी। वही जो आज काम कर रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं आज की डेट में, तो उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा पैसे पकड़ो कामयाब हो जाओ। राइट। तो सो वो 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 चीजें हैं, और वो चीजों का बहुत ज्यादा फर्क है। तो आज के डेट में जो बच्चे आपके पास आज काम कर रहे हैं, दे दे हैव नो प्रॉब्लम, घर में बैठ जाते, कुछ हम घर में बैठ जाते तो शायद घर में प्रॉब्लम होती। राइट 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 सर, ये तो है। ठीक है जी। तो क्या हुआ, हमको अगर शेफ ने बोला कि तू दिवाली वाले दिन काम करेगा, तो हमने दिवाली हम्म, वाले दिन भी काम किया काम भाई। किया है बिल्कुल, ये तो है। मेरे को भी 4-5 साल हो गए दिवाली नहीं मनाई मैंने भी। हाँ, तो मुझको तो दिवाली वाले दिन भी काम किया, उसने बोला कि तेरे को करना पड़ेगा। राइट। तो क्या हुआ कि हमने उसको रिफ्यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि घर चलाना था, घर बनाना था, और घर में माँ बाप भी थे। अभी और तो ये ऐसा तो कोई आज की है डेट नहीं। में तो हर आदमी के पास पैसा है, हम्म, हर आदमी छोटी मोटी बात तो वहां पे करता ही नहीं है कोई भी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये शेफ साहब, ये 2-4 चीजें जो है, ये जो है इस पे एक फर्क आया है, इसीलिए हम्म, अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी के साथ ऊंची आवाज में थोड़ी सी बात कर ली तो वो कहते हैं, मैं नहीं आता आपके पास। हाँ, नहीं वो बिल्कुल मैसेज आ जाता है कि शेफ आई कांट कम फ्रॉम टुमारो, सीधे सीधे मतलब ये चीजें हो जाती हैं, फिर स्टाफ ढूंढो, फिर नए स्टाफ को ट्रेन करो, इसलिए काफी चीजें को ये, देखना पड़ता है अभी टाइम हाँ, पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हॉस्पिटैलिटी है, इसमें 10 बंदे ट्रेनिंग में आते हैं, उसमें से 4 आ जाते हैं, 6 निकल जाते हैं। ये निकल जाते हैं। हाँ, ठीक राइट। है, और ये पहले से चल रहा है। और पहले दूसरी बात ये है कि अ, इसके अंदर जो आदमी टिक के काम नहीं करेगा वो गया। बिल्कुल। यू आप हम्म, सक्सेसफुल कभी हो नहीं सकते। राइट राइट। नहीं, हमने देखा है, बड़े हमने नहीं होते। जी। जिस आदमी को सिर्फ छुट्टी चाहिए, अपना टाइम निकालने के लिए चाहिए कि आज की दिहाड़ी पूरी हुई या आज का टाइम पूरा हुआ है, हम्म, ही विल नॉट सक्सेसफुल इन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट। हाँ, वो नहीं होगा कभी भी, जी। वो बंदा ठीक है सर, तो जाते धकेगा। जाते जाते एक चीज और, अभी सेशन को हमने डिसाइड किया कि 30 मिनट टू 35 मिनट ही करें, क्योंकि वो ना फिर बहुत लंबा हो जाता है तो लोगों को देखने में, जब मैं वीडियो एडिट करके हाँ, डालता हूँ वो तो वो मुश्किल हो देखने में काफी जाता बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो थर्टी है। मिनट का सेशन करके फिर उसको एडिट कर। तो जाते जाते एक चीज आपसे पूछूंगा मैं कि मतलब आप जब गए थे, मतलब अभी हो गए आपको आई थिंक 30-35 ईयर्स, हाँ, तकरीबन ज्यादा हो गए। हाँ 35-40 ईयर्स। तो 35-40 ईयर्स जब आप गए थे उस टाइम पे, उस टाइम काफी यंग थे, उस टाइम का टाइम
के हिसाब से मैं पूछूं और आज जो टाइम है, तो मतलब आपको कितना चेंजेस लगा है इंडस्ट्री में? जाते जाते ये एंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत चेंज आया है। देखिए अभी आप इसमें दो चीजों का ध्यान रखना। कई बार आप अच्छा बनाते हैं लेकिन पीपल नॉट एक्सेप्ट यू, या राइट। और एक नया आदमी यहाँ पे आजकल क्या हो गया कि लड़के बच्चे जो हैं, नए बच्चे जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2 साल में ही काम सीख ले, और पीछे से उनके माँ बाप का भी चक्कर है कि उनके पेरेंट्स जो है उनको ट्रेनिंग, जो उनको कोर्स करवाते हैं मैनेजमेंट का, उसके बाद वो लोग वो चाहते हैं सीधे कुर्सी में बैठ जाएंगे। सर कैसे कैसे हो सकता है? वही वही वही, मतलब एक रेस्टोरेंट और खोल के दे देंगे, थोड़ा सा सीखने के बाद और शेफ बन नहीं गए नहीं, वो, ये चीजें तो है। मेरे को ऐसे लोगों ने बोला, क्योंकि उनके उनके फादर की बैकग्राउंड कुछ और है। वो कहते हैं मेरे बेटे से उन्होंने ये उठवाया, वो किया। सर दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब, यस यस यू हैव टू डू दैट। ये यस, हॉस्पिटैलिटी है। इसमें आपको बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, बिल्कुल। इसमें आपको 36 घंटे काम भी करना पड़ेगा। हाँ, देन यू विल जी, बी सी द डे इज कमिंग विद यू, यस सिंपल इज दैट। यस यस। तो ये है। तो अमित, हम शब यही कंक्लूड करते हैं, और हम जी, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर एक दोबारा नए वो करते हैं। टॉपिक के लिए, बिल्कुल डन। ठीक है जी। ठीक है शेफ, वहां अ, पे अभी रात भी होने वाली होगी, मतलब सोने का न, टाइम होने वाला होगा। नहीं नहीं, मेरा एक और इंटरव्यू है अभी, और ओके अच्छी मैंने बात। कहीं और, ओके, हाँ किसी और ने जी भी जी, करना है मेरे साथ। अरे वाह तो वाह, यहाँ तो चलता है। एंड जी और उसके साथ मेरा सभी जितने जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को मेरा थैंक यू वेरी प्यार भरा मच। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऑनलाइन ला रहे हैं, और हम बात कर पा रहे हैं लोगों से, सबसे, और बिल्कुल बच्चों बिल्कुल से शेफ, बात कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है कि इसमें प्यार और मेहनत, तो यही मेहनत है कि आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको दिल लगा के काम करना पड़ेगा। काम करना तो पड़ेगा, टाइम आपके पास अपने आप ही चल के अपने आप आएगा। ही चल के आएगा। राइट हाँ, राइट राइट शेफ। लेकिन अगर आपने सोचा कि सिर्फ मैंने आज के 12 घंटे पूरे कर लिए, या 10 कर लिए, 9 घंटे पूरे कर लिए, और दिस इज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, तो तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये दिस इज मतलब कि मैं आपको पक्का ये बता देता हूँ कि ये है, ये जी जिंदगी है, बिल्कुल है, ये है ये है। ये है। जी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योर लुक ऑन दैट। सेल्फ। यस, हाँ, ये जरूर देखना। तो थैंक्स वेरी मच थैंक यू वेरी फॉर, मच शेफ। and we'll talk later on या by श्योर next week श्योर or शेफ। something, whenever you like. Okay ji, ओके thank you, ओके, थैंक यू वेरी मच, thanks गुड very नाइट much. शेफ। Okay, bye.